निवण प्रणाम साहब, मैं मोनू विश्नोई स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वन स्टेप टुवार्ड्स गुरु नॉलेज यानी एक कदम गुरु ज्ञान की ओर। आज हम जानेंगे गुरु महाराज जाम्बू जी के मुख से उच्चारित वाणी शब्द संख्या 33। ओम कवण न हुआ कवण न होशी किण न सैया दुख बारू कवण न गैया कवण न जासी कवण रहिया संसारू अनेक अनेक चलंता डीठा कली का मानस कोण विचारू जो चित होता सो चित नाही बल खोटा संसारू किसकी माई किसका भाई किसका पख परवारू भूली दुनिया मर मर जावे न चीनो करता विष्णु विष्णु तो भर रे प्राणी बल बल बारंबारू कसणी कसबा भूल न भैबा भाग परापति सारू गीता नाद कविता नऊ रंग फटारस टारू फोकट प्राणी भर में भूला भल जे यो चीनो करतारो जानम मरण भिगोवे चूके रतन गाया ले पार पहुँचे तो आवागमन निवारू। जब वो रामू जी सेठ आया था गुरु महाराज जाम्बू जी के पास, उसने 32वां शब्द सुनकर कहा कि हे गुरुदेव, हमें कोई ऐसा मार्ग बताइए जिससे हम अमर रह सके, मृत्यु से हमें डर लगता है। तब गुरु महाराज जाम्बू जी ने इस शब्द का उच्चारण किया। आइए भवार्थ सहित जान। ओम कवण न हुआ कवण न होशी किण न सहा दुख बारू। कौन इस संसार में नहीं हुआ है, कौन फिर आगे नहीं होगा। यानी कि इस संसार में अब कौन नहीं हुआ और कौन आगे नहीं होगा, अर्थात बड़े बड़े धनुर्धर राजा, धनुषधारी राजा से हम ले सकते हैं श्री राम, उन्हें दुख सहा था ना। तपस्वी योगी कर्मठ इस संसार में हो चुके हैं और भविष्य में भी होने वाले हैं। इनमें से किसने भारी दुख सहन नहीं किया है, अर्थात ये सभी लोग दुख में ही पल कर बड़े हुए हैं तथा जीवन को तपाकर कंचन में बनाया है, काया कंचन के समान बनाई है। दुख को सहन करके भी कीर्ति की ध्वजाएं फहराई है, दुख को सहन करते भी कीर्ति की, यश की, परमात्मा की यश की ध्वजाएं फहराई है। कवण न गैया कवण न जासी कवण रहा संसारू अनेक अनेक चलंता डेठा कली का मानस कौन विचारू। भावार्थ है, इस संसार में स्थिर कौन रहा है और कौन आगे भविष्य में रहने का विचार कर रहा है। स्थिर मतलब यहीं रहने का सोच रहा है, अमर रहने का सोच रहा है। यह पंच भौतिक शरीर प्राप्त करके कौन अजर अमर रहा है, कौन अमर रहा है, सदा के लिए कौन यहाँ पर रहा है। अनेकानेक इस संसार में आते हुए मैंने देखा है, अनेकानेक को मैंने इस संसार में हुए आते को देखा और जाते को भी देखा है। यह मैंने तुम्हें सृष्टि के आदि से लेकर अब तक की, जब सृष्टि की रचना हुई थी तब से लेकर अब तक की कथा सुनाई है। अब उन युगों की भी यही दशा थी, जब द्वापर युग त्रेता युग, उन युगों की सतयुग, इन युगों की यही दशा थी। तो अब तो कलयुग है, तो इस कलयुग के मानव का तो विचार ही क्या होगा, इस कलयुग के मानव का विचार ही क्या होगा, क्योंकि यह तो वैसे ही अल्पायु, बहुत कम आयु है। क्योंकि पहले आयु होती थी 150 वर्ष, 200 वर्ष, 100 वर्ष, और अब होती है 50, 60, आखिर अल्पायु है। शक्ति इनके पास शक्ति है नहीं, अंदर से बिल्कुल खोखले हैं तथा ना समझ, और इनके पास बुद्धि नाम की चीज है ही नहीं कलयुग में व्यक्तियों के पास। जो चित होता सो चित नाही बल खोटा संसारू किसकी माई किसका भाई किसका भक्त परवारू। भावार्थ है, यह संसार परिवर्तनशील है, क्योंकि जो विचार बुद्धि पहले थे वे अब नहीं है। संसार परिवर्तनशील है, ये समय परिवर्तनशील है। सतयुग में कुछ अलग विचार थे, त्रेता युग में अलग थे, और अब कलयुग में तो बहुत ही अलग है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, यही सिद्धांत है। स्थिरता तो कैसे हो सकती है, क्योंकि यह संसार तो अच्छे प्रकार से खोटा मिथ्या है। स्थिरता मतलब स्थिर कैसे हो सकता है, यह तो पहले खोटा है, मिथ्या है, झूठ बोलता है। इस संसार के लोग संबंध स्थापित करने की कोशिश तो करते हैं किंतु बीच में ही टूट जाते हैं। ये संसार के लोग परमात्मा से कहीं भी संबंध स्थापित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनके बीच में ही टूट जाते हैं। वास्तव में वे न तो किसी के माता है और न ही किसी के भाई, कुटुंब परिवार ही है। जो ये परिवार के लोग हैं, ये कुटुंब परिवार कोई नहीं है। यह जीवन तो अकेला ही आया था, जो यह जीव है वो अकेला ही आया था, उसे जीवन अकेलों को मिला था और अकेला ही जाएगा। भूली दुनिया मर मार जावे न चीनो करतारू विष्णु विष्णु तू भर रे प्राणी बल बल बारम बारू। भावार्थ है, ये भूल में भटकी हुई दुनिया मृत्यु को प्राप्त करके दिनों दिन चली जा रही है। मृत्यु को प्राप्त करने के, मृत्यु यानी कि ये भूली भटकी हुई दुनिया ये मृत्यु को प्राप्त करके दिनों दिन चली जा रही है। इस
जीवन रहस्य को जानने तथा जन्म मृत्यु से छूटने के लिए पूरा बल लगाकर बारंबार बार बार अबाध गति से हे प्राणी तू विष्णु परमात्मा का जप स्मरण कर, वही तेरे पापों को काटेगा और तुम्हें इस संसार के चक्कर से बाहर निकालेगा। कसबी कस्बा भूल न वहबा बाग परापति सारू, गीता नाद कविता नाउ रंग फटारस तारू। भावार्थ है, यदि जीवन में कुछ प्राप्ति करनी है तो सदा सचेत होकर परिश्रम करना होगा। जरा सी भी भूल असावधानी संपूर्ण शुभ कर्मों को डुबो देगी। अगर तुमने जीवन में कुछ प्राप्त करना है, परमेश्वर को प्राप्त करना, तुम्हें परिश्रम करना होगा, परमात्मा का जप करना होगा। और अगर तुमने थोड़ी सी भी भूल कर दी और असावधानी कर दी तो तुम्हारा जो शुभ कर्म है वो डूब जाएंगे, सारे शुभ कर्म। तुम्हें कर्म अनुसार फल अवश्य मिलेगा, तुम्हें तुम्हारे कर्म के अनुसार फल है वो अवश्य मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकली हुई गीता अनहद नाद वाणी है। भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकली हुई गीता अनहद नाद वाणी है। यह आपके मन में रंग लोभ मोह अहंकार को टाल देगा। जो गीता है हमारी शब्दवाणी, ये आपके मन में जो रंगे हुए हैं लोभ मोह अहंकार, इनको टाल देगा, यानी कि उतार देगा, हमें इनसे छुड़वा देगा। फोकट प्राणी भस्मे भूला भल जे यो चीनो करतारो, जन्म मरण गोवो चूके रतन काया ले पार पहुँचे तो आवागमन निवारु। भावार्थ है, लोग बिना किसी परिश्रम साधना के ही परम तत्व या सांसारिक भोग पदार्थ प्राप्ति की आशा करते हैं, यानी कि काम कुछ करना ही नहीं चाहते, सुख की आशा करते हैं। वे लोग भ्रम में हैं, वो लोग उन्हें भूल है तथा भूल में ही पढ़कर व्यर्थ का अभिमान करते हैं। उन्हें भ्रम है और ऐसी ये भूल है और इसी भूल के कारण वो अभिमान करते हैं, घमंड करते हैं। अच्छा होता यदि वो आलस्य भ्रम को छोड़कर शुभ कर्म करते हुए परमात्मा का एकाग्र मन से स्मरण करते। अच्छा होता यदि ये अपने आलस्य को, अभिमान को त्याग कर मन को स्थिर रखकर परमात्मा विष्णु का एक मन से ध्यान लगाते, स्मरण करते, तो जन्म मरण की धारा टूट जाती और ये जो उनकी जन्म मरण की धारा है आवागमन नहीं टूट जाता और इस रतन सदृश काया से किए हुए शुभ कर्म और पुण्य कमाई को लेकर संसार से पार पहुंच जाते। अपनी पुण्य कमाई को लेकर वो संसार से पार पहुंच जाते तो उनका बार बार जन्मना और मरना मिट जाता। इसी के साथ हमारी सब संख्या 33 पूर्ण होती है। आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहीं कुछ गलती हो तो अपनी छोटी बहन बेटी समझकर माफ़ कर देना। धन्यवाद। आपकी अपनी मोनू विष्णु।